हेलो, वेलकम बैक टू टकला कोडर। आज हम सॉल्व करने वाले 3 डेज की एक और प्रॉब्लम। तो चलो आ जाते हैं हमारी आज की प्रॉब्लम पर। सिंपली आपको आना है डिस्क्रिप्शन में, प्रॉब्लम लिंक पे आपको क्लिक करना है, देन आप भी आ जाएंगे हमारी आज की प्रॉब्लम ऑफ द डे पर। ठीक है, तो मैं भी आ चुका हूँ हमारी आज की प्रॉब्लम ऑफ द डे पर। सिंपली आपको सबसे पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ लेना है, तो मैं पढ़ लेता हूँ आपके लिए। इम्प्लीमेंट अ क्यू यूजिंग लिंक लिस्ट। अ क्यू with two types is of two types one। एंड यहाँ पे क्या करना, पहले वाले में हमको एक्स एलिमेंट आ रहा होगा उसको पुश करना होगा। सेकंड वाले में क्या होगा कि हमको फ्रंट वाले पे जो एलिमेंट होगा उसको पॉप करना होगा, रिटर्न करना होगा। एंड यहाँ पे एक और चीज़ ये कि अगर पॉप करने के लिए हमको लाइक ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हमारे पास कमांड आई है एंड उस टाइम पे हमारे पास में हमारी क्यू के अंदर कोई एलिमेंट नहीं है, तो उस टाइम पे आपको -1 रिटर्न करना होगा, जो सिग्निफिकेंटली से मतलब बोल रहा होगा कि भाई साहब यहाँ पे वैल्यू नहीं है, मतलब अभी कुछ भी एलिमेंट नहीं है हमारी क्यू के अंदर। ठीक है, अब देख लेते हैं इसके कंस्ट्रेंट वगैरह क्या हो सकता है, ऐसा एलिमेंट कुछ हो तो अब देखते हैं। यहाँ पे पहले एग्जांपल देखेंगे, अगर हम यहाँ पे तो क्यू की वैल्यू 5 दी हुई है, क्यूरीज हमको यहाँ पे दी हुई है 1, मतलब हमको क्या करना है, पुश करना है। क्या पुश करना है? 2 पुश करना है। 1 मतलब फिर से पुश करना है, क्या पुश करना है? 3 पुश करना है। एंड यहाँ पे 2 दिया हुआ है, मतलब एक पॉप करना है। सबसे पहले पॉप कौन होगा? 2 होगा, मतलब हमारे क्यू के अंदर कौन बचा? ओनली बचा है हमारे पास में 3 बचा हुआ। ठीक है, फिर 1 एंड 4 आया, मतलब एक और पुश करना है। क्या पुश करना है? 4 पुश करना है। मैंने 4 पुश, अच्छा ठीक है, यहाँ पे कुछ अलग सा दिख रहा है, समझ में नहीं आया, तो अब दोबारा देख लेते हैं हमको। यहाँ पे हमारे पास लास्ट आउटपुट 3 एंड 4 आ गया, मतलब सेम आ गया। ठीक है, वही चीज़ आ चुकी है। देन हम यहाँ पे पॉप कर दिए लास्ट में, यहाँ पे 2 देखे तो यहाँ पे हमारे पास आउटपुट 3 आएगा। नेक्स्ट वाला देखोगे तो यहाँ पे भी सेम हमारे पास आउटपुट आ रहा है 2 एंड -1। ठीक है, मतलब एक्सेस किस किस टाइम पे कर रहे हैं उसके बारे में बात हो रही है यहाँ पे। अब नेक्स्ट यहाँ पे दोनों चीजें हो गई। योर टास्क पढ़ लेते हैं। कंप्लीट द फंक्शन पुश विच टेक द इंटीजर पैरामीटर एंड पॉप विच रिमूव द एलिमेंट। ठीक है, सिंपली -1 रिटर्न करना है एम्प्टी के लिए, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर 1 एंड ऑर्डर 1 होने वाली है दोनों के लिए, क्योंकि पुश और पॉप ही तो ऑपरेशन परफॉर्म करने सिंपली आपको। यहाँ पे कंस्टेंट की बात करें तो 1 से लेके 100 तक की वैल्यू हो सकती है क्यू की, मतलब हाँ क्यू मतलब हमारी जो क्यू होगी उसके लिए। एंड एक्स का जो हमारा एलिमेंट होगा उसकी वैल्यू हो सकती है 1 से लेकर 100 तक, मतलब पॉजिटिव नंबर्स होंगे, इसलिए हमने -1 को लिया है एज अ इंडिकेटर देख यहाँ पे एम्प्टी है। ठीक है, टॉपिक टैग के यहाँ पे बात करो तो क्यूज एंड डेटा से हमको लिखा हुआ सिंपली। तो यहाँ पे राइट साइड पे कोडेटर पे आते हैं। बेसिकली हम यहाँ पे परफॉर्म क्या बनने मतलब क्या करने वाले हैं इसमें, हम लिंक लिस्ट के जरिए क्यू को क्रिएट करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्यू वगैरह ये सारी चीजें देखो यहाँ पे कमेंट में दिया हुआ है कि हमने एक स्ट्रक्चर इन्होंने बना दिया पहले से, स्ट्रक्चर्ड क्यू नोड नाम से। ठीक है, उसके अंदर ये चीज़ों की डेटा होगा, नेक्स्ट एलिमेंट होगा। ठीक है, एंड यहाँ पे एक और स्ट्रक्चर उन्होंने बता दिया है माई क्यू नाम से, उसके अंदर फ्रंट एंड लेयर 2 वो वेरिएबल्स बना दिए। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे इन्होंने ये वॉइड पोर्शन पॉप यहाँ पे जो क्या बोलते हैं हम इसे फंक्शंस बना दिए हैं, जो इस स्ट्रक्चर के अंदर डिफाइन कर दिए इनने। इनकी डेफिनेशन यहाँ पे बाहर है। एंड अगर हम बाहर पे डेफिनेशन देते तो हमको पता है कि रीसोल्यूशन जो हमारा ऑपरेटर होता है, रेजोल्यूशन ऑपरेटर, वो हम यूज़ करते हैं, वो हमने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है। ठीक है, अब बात करते हैं हमको यहाँ पे करना क्या। सबसे पहले मैं एक नोड बना लेता हूँ, किस नाम से बनेगा हमारा, पहले स्ट्रक्चर नोड बनाते हैं, स्ट्रक्ट। अब यहाँ पे नाम है इसका क्यू नोड। ठीक है, क्यू नोड में इसको लिख लेता हूँ। देन ये पॉइंटर रहेगा तो पॉइंटर बनाते हैं, डबल नाम से बनाता है ना, न्यू नोड नाम से। ठीक है, एंड यहाँ पे न्यू नोड में हमें क्या बनाना है, सिंपली यहाँ पे न्यू लिखेंगे एंड अब लिखेंगे हमारा क्यू नोड। ठीक है, अब ये कैसे हो पा रहा है न्यू लिख के, तो यहाँ पे देखो एक फंक्शन दिया उन्होंने सेम स्ट्रक्चर के नाम से, इसलिए हम यहाँ पे इसको यूज कर पा रहे हैं न्यू नोड के नाम से। ठीक है, एंड यहाँ पे सिंपली अपना डेटा पास कर देंगे एक्स। ठीक है, अब ये बन गया हमारा पहला न्यू नोड बन गया। अब यहाँ पे मैं कंडीशन चेक करूंगा, इफ नॉट ऑफ फ्रंट। ठीक है, नॉट ऑफ फ्रंट चेक करने से क्या होगा, अगर फ्रंट हमारा क्या होगा यहाँ पे इस कंडीशन में, फ्रंट हमारा नल होगा। फ्रंट नल है इसका मतलब अभी तो हमारी जो क्यू है बनी नहीं है, तो यहाँ पे हमें इस कंडीशन में करना क्या होगा, हमारे फ्रंट इक्वल हम करेंगे रेयर। ठीक है, फ्रंट इक्वल रेयर करूंगा और रेयर इक्वल हम क्या कर देंगे, एन कर देंगे। ठीक है, सेमीकोलन लगा दिया, सिंपल हो गया। और यहाँ पे रिटर्न तो कुछ करना नहीं है, ये चीज हो गई। अगर इसके अलावा एल्स वाली कंडीशन की बात करूँ तो सिंपली आपको क्या करना होगा, रेयर के नेक्स्ट में, ठीक है, रेयर के नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, हमारे एन को कर देंगे पुश, और हमारे रेयर को कर देंगे एन से असाइन। ठीक है, एन से असाइन कर दिया। ये दो चीजें यहाँ पे हमें परफॉर्म करनी थी, हमारे जो पुश वाला ऑपरेशन था उसके लिए। अब बात करेंगे पॉप वाली की, तो ये थोड़ा सा मतलब लॉजिकल हो जाएगा कि सबसे पहले आपको चेक करना है कि आपका जो फ्रंट है, ठीक है, फ्रंट आपका यहाँ पे नन तो नहीं है। अगर ऐसा नन वगैरह आ रहा है फ्रंट, तो आपको ऐसे सिंपली पहले ही रिटर्न कर देना -1। अब सेकंड चीज यहाँ पे आपको क्या करनी है, चलो ठीक है नन नहीं है यहाँ पर, मतलब कुछ ना कुछ वैल्यू पे वो भी है, तो आप क्या करेंगे, इंट रेस इक्वल आप क्या कर लेंगे, जो रिटर्न करना है आपको, ठीक है, रिजल्टेंट जो रिटर्न करना है, फ्रंट का जो डेटा है वो आप इसमें ले लेंगे, फ्रंट का जो डेटा है हम इसमें ले लेते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, फ्रंट का डेटा मैंने यहाँ पे ले लिया। ठीक है, अब इसका डेटा लेने के बाद हमें सेकंड चीज हमारी क्या हो गया, फ्रंट को नेक्स्ट पे कर देंगे, फ्रंट का नेक्स्ट। ठीक है, फ्रंट का नेक्स्ट, सॉरी, फ्रंट इक्वल फ्रंट का नेक्स्ट कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, कि फ्रंट को उसके अगले वाले से असाइन कर दो, कि ये वाला डेटा तो हम देख कर रहे हैं, तो उसके अगले वाले डेटा पे जाओ तुम, वो आ गया। लेकिन ऐसा हो सकता है कि वो सेकंड लास्ट पे खड़ा हो, तुमने बोल दिया लास्ट पे जाओ,
ठीक है, और लास्ट हमारे लिए नन मान के चल रहे हैं यहाँ पे। अगर वो नन पे आ गया तो यहाँ पे भी कंडीशन चेक करनी पड़ेगी, इफ नॉट फ्रंट वाली। ठीक है, इफ नॉट फ्रंट अगर ऐसा हो जाता है तो आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे कंडीशन एक चीज और करनी है, क्या करना है, रेयर इक्वल आपको फ्रंट करना होगा। ठीक है, मतलब दोनों को अब नल पे लाना होगा। ठीक है, दोनों चीजें नल पे आ गई। अब सिंपली आप यहाँ पे इसके बाद बाहर आके यहाँ पे आप रिटर्न रेस कर सकते हैं। ठीक है, रिटर्न रेस जो हमको रिटर्न करना ही था, सेमीकोलन यहाँ पे लगा लेते हैं एंड देन कंपाइल करके चेक करते हैं कि हमारा एक कोड सिंपल टेस्ट केस पर रन कर रहा है इस क्वेश्चन के। ठीक है, बिगिनर फ्रेंडली कोड मैंने वैसे भी लिखा हुआ है, रेडी फॉर एवेल्यूएशन। इस कोड में सिंपली हम क्या कर रहे थे, हमारे लिंक लिस्ट को क्रिएट कर रहे थे, सॉरी क्यू को क्रिएट कर रहे थे लिंक लिस्ट की हेल्प से, और ये सैंपल टेस्ट केस पे वर्क कर चुका है। ठीक है, अब ऐसे सबमिट करके चेक करते हैं कि जितने भी टेस्ट केस लगे हुए हैं इस क्वेश्चन पे, हमारे बिगिनर फ्रेंडली कोड सबको सक्सेसफुली पास कर पाता है यानी, एंड रेडी फॉर इवैल्यूएशन के लिए हमारा कोड, लेट्स सी, एंड यू कैन सी द टोटल 100 टेस्ट केसेस पे लगे हुए थे, हमारे कोड ने सबको सक्सेसफुली पास कर लिया है। So thanks for watching. We will meet in the next video and solve the next problem of 300 days Sakla coding challenge. Thanks for watching.